परिचय मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हमें सबको मिलकर के प्रयास करना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ शुरुआती बंधुओं से कि निश्चित रूप से ये विधि का विधान है और इसको निश्चित रूप से इसे कोई भी चाह करके जो इस दुनिया में आया है, जिसने जन्म लिया है, उसको एक दिन जाना है और ये प्रकृति का नियम है, इसको कोई नहीं रोक सकता, कोई टाल नहीं सकता। लेकिन हम कम से कम जो हम लोग कर सकते हैं वो हमें ये करना चाहिए कि घर में एक सदस्य हमारे बीच से जाता है। हम बहुत सी चारी हमारे बुजुर्गों कहते हैं कि ये परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा को निभाना है। जो परंपरा चली आई, अरे भाई परंपरा तो पहले चलती थी। आज अब तक आषाढ़ तक लोग दाएं करते थे। पहले गेहूं काटते थे, गेहूं काटने के बाद फिर सैका लगाते थे, सैका लगाने के बाद पूरी बांध के फिर बिछाते थे और फिर दाएं करते थे और दाएं करने के बाद उड़ाते पढ़ाते, फिर कितना समय लगता था। यहाँ एक बड़ी तो मेरा मतलब मेरी बात सुन लीजिए कि मेरा मतलब है अगर हम परंपरा को निभाएंगे, परंपरा को निभाएंगे तो हमें अब ट्रैक्टर की थ्रेसिंग नहीं होना चाहिए थी। अब तो तमाम खेत में ही कट जाता है, गेहूं कट जाता है और भूसा नहीं लेना होता है, तो सीधे सीधे आपका सीधा गेहूं निकल करके और आपके घर चला आता है। और जिसमें महीनों लग जाते थे वो अब 1 घंटे में निकल के गेहूं आ जाता है। तो हमारी परंपराएं अगर हम देखें, पुरानी परंपरा निर्माण करनी है तो हमारा कहना ये है कि हमें अपने घर को देख करके, हमें घर परिवार में देख करके तमाम तरह की चीज़ें हैं। पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल। हम छोटी सी छोटी पूजा कर सकते हैं। हमें ये देखना है कि हम किस तरह से ये खर्च के अपने अपव्यय को, हम जरूरी नहीं है जो हमारा खास आदमी है, रिश्तेदार है और जिससे हमारा लगाव है, अगर हम अगर उसके यहाँ बिना खाने के अगर खाना भी व्यंजन भी नहीं बने, जरूरी है कि रसगुल्ले और खीर और पूरी और सब्जी बनेगी तभी आएंगे हम आपके यहाँ। भाई व्यंजन कब बनते हैं? व्यंजन तो जब बनते हैं कि घर में कोई खुशी का माहौल हो, कोई शादी हो, ब्याह हो, कोई आपका डस्टोन हो, खुशी का माहौल हो, तब व्यंजन बनते हैं। क्या आप खीर भी बनाओ, पूड़ी भी बनाओ, रसगुल्ले भी बनाओ और सब। मैं तो समझता हूँ कि ये जो हमारा मानना है, हमारा ये मानना है कि जब हमारे दुख के माहौल में है तो हमें सबको श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करके और उनको जो भी भाई बहुत ज़्यादा करना है तो 5 कन्या भोज करा दो, 10 ब्राह्मण करा दो। और उसके बाद जो रिश्तेदार हैं, खास तौर से ये नहीं है कि वो जो व्यक्ति के यहाँ गमी हुई है, जो लोग जिसको छोड़ करके गए या जिसका नुकसान हुआ है, वो आदमी तो चाहेगा दूसरे। ये पहल तो हमारे बुजुर्गों को करना चाहिए, आसपास के लोगों को करना चाहिए, गांव के लोगों को करना चाहिए कि भाई अब जो चीज़ हो गई है वो कभी वापस तो आनी नहीं है। लेकिन कभी कभी तो ये है, चलो ये तो ठीक है, बीमारी का और नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ये स्थिति होती है समाज की, कोई बीमारी असाध्य बीमारी हो जाती है। बीमारी होने के साथ साथ ऐसी बीमारी हो जाती, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी ऐसी असाध्य बीमारी हो जाती कि वो अपनी घर की 2-4 बीघा जो ज़मीन है वो बेच देता है, दिल्ली जाता है, ग्वालियर जाता है, भोपाल जाता है और उसके बाद भी ऊपर वाले की, जब ऊपर वाला रूठ जाता है तो पता चला कि सब कुछ बता दिया और अपने उनको, किसी का भाई है, किसी का पिता है, किसी की माँ है, उसको नहीं बचा पाता और बचा नहीं पाता है, सब कुछ मिटा देता है। उसके बाद भी समाज का दबाव होता है कि भैया क्या नहीं छोड़ गए, अगर गए हैं तो त्रयोदशी तो करना ही करना है। तो वो आज त्रयोदशी का मतलब ये नहीं है कि 10,000 में या 5,000 में हो रही त्रयोदशी, 10-5,000 में तो हो नहीं रही आज के दिन। आप अगर 100 लोगों को बुला रहे हो, 200-400 का भोजन कर रहे हो, तो 50,000 और 1 लाख से अगर नहीं है उसके घर में तो नहीं मांग रहा, तो फिर जो कुछ 2-4 बीघा बची है वो भी कहीं किसी सेठ के यहाँ गिरवी धर के वो अपने समाज में, ये ना कि समाज के लोग ये कहें कि अपने पिताजी की नहीं कर पाए, अपने भाई की नहीं कर पाए, जो बीती जमीन छोड़ गए। तो मेरा
मेरा मतलब आज के मौके पर आप सबसे निवेदन ये है कि जो अगर इस लायक नहीं है तो उसको आप लोग ये प्रेरित करें कि भाई प्रियोदशी करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा पूजन कर दो, ब्राह्मण भोज करा के, कन्या भोज करा के और अपनी कम से कम उस पर जो वजन है, जो उस पर वजन है वो वजन ना पड़े। मैं समझता हूँ कि आज हमारा यहाँ आना और इतने सायवान खड़े हैं, समाज के बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनमें बहुत सारे लोग बुजुर्ग लोग बैठे। हो सकता मेरी बात लोगों को बुरी लग रही हो, भाई ये तो हमारे संस्कारों को मिटा रहे हैं, हमारा जो चला आ रहा है, जिस तरह का हमारा परंपरा चली आई वो परंपरा को मिटा रहे हो। तो ये परंपरा समय के अनुसार है। देखिए साहब, समय आपके अनुसार नहीं चलेगा, समय को आपको समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप कहो कि हमारे हिसाब से समय चले, कभी नहीं चलेगा, आपको समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। और अगर आपने कही कि हमारा तो समय ऐसा ही है, हम तो ऐसे ही चलेंगे, तो फिर स्थितियाँ परिस्थितियाँ, आज समाज की हालत जो है वो इसी चक्कर में हालत है, इसी चक्कर में ये हालत खराब है कि आज ना तो राजनीतिक रूप से हमारा ना कोई यहाँ विधायक, ना कोई हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष है, ना कोई हमारा ब्लॉक प्रमुख है। भाई किससे आप कहने जाओ? आपको कहीं जाना है तो कोई ना कोई कक्काजू पकड़ना पड़ेगा, तब आपका उद्धार होगा। अपना कक्काजू बनाओ ना कोई, आप अपना कक्काजू क्यों नहीं बनाते? आपके पास क्या कमी है? आपके पास क्या ताकत की कमी है? आपका वोट की कमी है? आप कब तक दूसरे के घर में जाते रहोगे? ये गाँव की ऐसा गाँव, ये 375 वोट गाँव में पाल समाज के लिए आज तक बहुत बड़ी शर्म की बात। ये आप सबको यूनाइटेड होना पड़ेगा। और सारे लोग, मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ कि ऐसे मौके पर, जैसे पंचायत का चुनाव था, ये कौन सी आरक्षण सीट है? आरक्षित है, आरक्षित है, सुगम कास्ट ये आरक्षित है, ठीक है। वो और भी अन्य पंचायतें हैं, उन सब में सारे लोग जब तक आप संगठित नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, उसका ताकत का एहसास नहीं होगा। अगर आपको संगठित में वो सकती है, आप छोटी छोटी लकड़ी अगर 100 डाल दो तो ये हमारा बच्चा 10 साल का है, 10 साल का बच्चे को दे दो तो ये छोटी छोटी लकड़ी चिड़ाक जड़ाक तोड़ देगा। लेकिन उन 100 लकड़ियों को इकट्ठा करके गट्ठा बांध दो, फिर किसी भी बड़े से माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि वो 100 गट्ठी लकड़ी को तोड़ के दिखा दे। लेकिन जब अलग अलग रहोगे तो कोई भी तोड़ देगा आपको। इसलिए गट्ठे के रूप में अपनी ताकत बना के रहिए। निश्चित रूप से अगर ये ताकत बनाओगे तो आपकी पहचान बनेगी। मैं पुनः आप सबको, आए हुए लोगों को, यहाँ सबको धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से यहाँ आए हैं, मुझे उम्मीद है कि जो हमने कहा है इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।